भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। जहां कल बात खत्म की थी मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा दुखी और बोझल मन से। कारण यह था कि जब राजनीतिक गलियारे से या किसी ऐसे इदारे से जो जिसकी अपनी कोई बात है, कोई बात आती है, इदारा मतलब कोई ग्रुप या कोई सेक्शन या कोई सोसाइटी, लेकिन जब कोई आर्टिस्ट या कोई शायर या कोई कवि या पोएट या कलाकार के हिस्से से जब कोई बात आती है तो मन थोड़ा सा दुखी होता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं और इस बात का हिमायती हूं कि कलाकार की, आर्टिस्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। वो आज़ाद होता है, आज़ाद तरीके से सोचता है। लेकिन वो क्यों बात कही गई, किस तरीके से कही गई, कभी कभी बहुत बहुत अंदर तक तोड़ देते। हमारे मित्र हैं मुनव्वर राना जी, और अच्छे मित्र हैं, और मैं उनका बड़ा अदब, उनकी शायद ऐसा कोई किताब नहीं होगी जिसको मैंने पढ़ा ना होगा, और कोई शायद ही कोई ऐसी शायरी की किताब होगी जो मेरे बैग में ना रहती हो। और ये बात मैं बहुत संजीदगी और बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन आज पहली बार लगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा और ऐसे पीछे कहने का मकसद क्या रहा होगा। ये दिमाग में मेरे बात आई। मुनव्वर राना साहब की बात का जिक्र कर रहा हूँ, कोई राजनीतिक पार्टी या उसके रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों के बड़े ख्यालात हो सकते हैं उनके बारे में, लेकिन तबसरा उनके ऊपर नहीं है। वो सोच क्या है, उस सोच के ऊपर है। क्यों है, इस पर है। कौन लोग सोच रहे हैं, ऐसे कौन हिमायती हैं जो इस बात की बात। मैंने हमेशा इस बात की कोशिश करी और कही कि चाहे इधर हो चाहे उधर हो, कहीं भी जड़ता हो, फंडामेंटलिज्म हो, जिसे कहते हैं कट्टरवाद, जिसे कहते हैं कट्टरता, उसका जमकर विरोध होना चाहिए। आज उसी से बात शुरू करेंगे। पहले ये दोनों बातें आपके सामने हाजिर हैं, उसके बाद आगाज करते हैं। जिस तरह से वहाँ पर तालिबान के लड़ाके वहाँ की नाबालिग बच्चियों के साथ शादी कर रहे हैं, उनको जबरन अपहरण कर रहे हैं, उसके डर से लोग भाग रहे हैं, इसको कहाँ तक जायज कहा जा सकता है? देखिए, अभी तक तो अभी हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है। अभी तक तो ऐसी कोई खबर तो आई नहीं है, क्योंकि अभी तो वो जंग की हालत में है। तो जंग की हालत में तो कोई शादी करता नहीं है, रेप करता है। रेप वो लोग करते नहीं है, तो शादी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है शादी। सर, जिस तरह से कब्जा करना था कर लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो आतंक वहाँ पर फैलाया जा रहा है, लाखों लोग पलायन अफगानिस्तान में कर रहे हैं उनके आतंक के कारण। कब्जा कहाँ किया, वो तो अमेरिका भाग गया ना। अमेरिका भाग गया। जब कोई भाग जाए यहाँ से, अभी इसी बिल्डिंग से 4 फ्लैट वाले भाग जाएंगे तो कोई कब्जा कर लेगा। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। माननीय मुख्यमंत्री की बात से बहुत सारे लोग पक्ष नहीं रख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये बात क्योंकि पॉलिटिकल इदारे से कही जा रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कही जा रही है, और या इस तरह की बात कही जा सकती है, उसको खारिज किया जा सकता है। लेकिन शायर मुनव्वर राना की तरफ से जो बात कही गई, उस पर तो बात बनती है कि आज बातचीत हो। निश्चित तौर से होगी। मित्र हैं, अदब है उनका, उनकी शायरी का अदब है और बड़ी शायरी है उनकी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन मैं आज उसको सलाम करता हूं, उनकी शायरी को सलाम करता हूं, लेकिन बातचीत के चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं उनका नाम शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। माजिद हैदरी एक बार फिर से आज श्रीनगर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी भाई। नाजिया इलाही खान एडवोकेट हैं, कोलकाता से हमारे साथ एक बार जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद बातचीत का सिलसिला उनसे जुड़ रहा है, नाजिया से शुक्रिया। और मुजीबर रहमान साहब हमारे पैनल पे आते रहे, आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबर रहमान भाई, थैंक यू सो मच।